HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। गुज़श्ता दिनों पुलिस पर हमले के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही मोतिहारी पुलिस 3-4 साल पुराने पुलिस पर होने वाले तमाम हमलों के मामले में जिले भर से 42 अफराद को किया गया गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस को गैर कानूनी ईंधन सप्लाई के मामले में मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने इससे वाबस्ता एक गैंग का किया पर्दाफाश। मोतिहारी में मशहूर कंपनी तस्कर का खुला आउटलेट मुफ्त में मिल सकेगा। डॉक्टरों का मशवरा, टेस्ट और अद्वियात पर भी होगी अच्छी खासी रियायत। छठ घाट को तजावीजात से पाक करने के लिए गांव वालों ने किया एहतजाज। मगरबी चंपारण के मझौलिया के परसा गांव का है ये मामला। और मवेशियों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है मशीगी चंपारण का यह हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। यहां पर नहीं आते कभी कोई डॉक्टर। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मोतिहारी के पहाड़पुर में पुलिस पर हमले के बाद मोतिहारी पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने वीडियो फुटेज की बुनियाद पर इस मामले में 2 दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस पर हमलों के 3-4 साल पुराने मामलात में 42 दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जिला इंतजामिया की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तमाम हमलावरों की वीडियो फुटेज की बुनियाद पर शनाख्त कर ली गई है। अगरचे उन्होंने खुद सुपुर्दगी न की तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि जारी हमलों में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फसादियों और समाजी दुश्मन अनासर से निपटने के लिए चिली स्प्रे और चिली ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पुलिस अहलकार चिली ग्रेनेड और चिली स्प्रे से अपना दफा कर सकेंगे। मशीगी चंपारण जिला पुलिस कप्तान इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पुलिस पर हमला को देखते हुए पूरे जिला भर में कल अभियान चलाया गया और कुल 42 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस से अटैक से संबंधित मामलों में। और इसमें से कई केसेज ऐसे भी हैं जो 2-3 साल पुराने हैं और सभी केसेज को खंगाला गया था कल और पूरे जिले भर की पुलिस ने छापेमारी की है और कुल 42 लोगों को पुलिस पर हमला मामले में गिरफ्तार किया गया है और सभी को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। और सभी थानाधीश को निर्देश दिया गया है कि पुलिस पर हमला से संबंधित जितने भी केसेज हैं उन सभी को जल्द से जल्द चार्जशीट करें और स्पीडी ट्रायल में लाएं ताकि इन सभी अभियुक्तों को जल्द से जल्द माननीय न्यायालय से सजा दिलाया जाए। सेल्फ डिफेंस के लिए मोतिहारी पुलिस के द्वारा चिली ग्रेनेड और चिली स्प्रे है जो हम लोग प्रोक्योर करने वाले हैं ताकि जो पुलिस पे जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जा सके। और ऐसी घटना घट भी जाती है तो उसमें पुलिसकर्मी जो है वो अपनी सुरक्षा कर पाए और जो दंगाई लोग हैं और जो असामाजिक तत्व हैं उनको डिस्पर्स करने में मदद मिल पाए। मोतिहारी पुलिस को गैर कानूनी ईंधन सप्लाई के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इससे जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। खबर के मुताबिक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने जिले के रामगढ़वा आदापुर पक्की सड़क पर यह कार्रवाई की है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुलजिम मजकूरा रास्ते पर भवानीपुर चौक से आगे मोटरसाइकिल पर 1 गैलन गैर कानूनी ईंधन लदा हुआ है, जिसके बाद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हिदायत के मुताबिक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर रक्सौल की क़यादत में थाना नकरदई ने फौरी कार्रवाई करते हुए छापा मारकर तेलकटवा गैंग के एक रुकन को भारी मकदार में चोरीशुदा गैर कानूनी मिलावटशुदा ईंधन के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की इस कार्रवाई में 172 लीटर मिला हुआ ईंधन बरामद किया गया है। इस सिलसिले में थाना नकरदई में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। शहर के मशहूर मारूफ ताजिर अमरनाथ साहू ने शहर के रॉक्सी सिनेमा के सामने मरकजी सड़क पर वाक़ मुल्क की मशहूर कंपनी तस्कर का एक आउटलेट शोरूम खोला है, जहां बताया गया है कि डॉक्टरों का मशवरा मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा हर किस्म की दवाइयों पर भी 20 से 85% तक रियायत भी दस्तयाब होगा। तमाम किस्म के टेस्टों पर भी 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मोतिहारी शहर समेत जिले के लोगों के लिए एक नेमत समझी जा रही है, क्योंकि आज के दौर में अगर आवाम को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उसकी वजह बीमारियां हैं और उसके इलाज, लेकिन अब इसका हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस हवाले से आज शहर के रॉक्सी सिनेमा के सामने तस्कर ब्रांड की एक बड़ी शाख खुल गई है, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता, प्रोप्राइटर अमरनाथ साहू और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन लोगों ने किया है। अपना देश काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उसी गति में बिहार और मोतिहारी भी बढ़ रहा है। और मोतिहारी में ये तस्कर की जो स्वास्थ्य सेवा का यह केंद्र खुला है,
अपने आप में अनोखा है और मैं इसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मोतिहारी वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी सुविधा मिलेगी। मेरी बहुत शुभकामना है अमरनाथ साहू जी और इनके परिवार के प्रति। तस्कर कंपनी का हम लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया है और हमारी शुरू से एक तरह की सोच रहती है कि हम कोई भी काम करें वो समाज सेवा से जुड़ा हो। एक ऐसी फैसिलिटी हमने इसके ज़रिए मोतिहारी में हम लोगों ने पेश की है जो 24 घंटा आपको दवा की दुकान नहीं खुली रहती है। लोग परेशान होते हैं कभी कभी लेट आवर्स में, खास करके इमरजेंसी में इधर उधर दौड़ते रहें। ये चीज़ नहीं होगा, ये 24 घंटे ये दुकान खुली रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, कुछ होता है तो एकदम यहाँ पर हमेशा 24 आवर्स डॉक्टर रहेंगे, डॉक्टर बैठते हैं। तो वो है कि आपको कोई भी चीज़, कोई बीमारी हुई है, आप यहाँ पर मुफ्त उसकी सलाह ले सकते हैं। साथ ही डाइटिशियन हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है या आपका खान पान आपके जीवन में कैसे होना चाहिए उसकी पूरी जानकारी वो देंगे आपके अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। देखिए, मोतिहारी में इस तरह की पहली बार ये शॉप खुली है। इसके लिए सबसे पहले माननीय अमरनाथ साहू जी को हम बधाई देना चाहेंगे कि मोतिहारी के लोगों को इस सुविधा प्रदान किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और इससे पूरे मोतिहारी वासी को लाभ पहुंचेगा, यही मेरी शुभकामना। मजौलिया ब्लॉक इलाके के तहत परसा पंचायत के केशुबन में वाक़ छठ घाट के वार्ड नंबर 3 में तजावीज़ात को लेकर गांव वालों में काफी गुस्सा है। दर्जनों खातीन और मर्दों ने छठ घाट के तजावीज़ात को लेकर जबरदस्त मुजाहरा करते हुए कहा है कि छठ पूजा करीब है और अभी तक छठ घाट को तजावीज़ात से खाली नहीं किया गया। हर साल हम छठ पर पूजा करते हैं, लेकिन छठ घाट पर मुनीलाल यादव और वीरेंद्र यादव ने कब्जा कर रखा है। इसकी वजह से छठवर्तियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर गांव वालों ने तजावीज़ात हटाने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मकामी थाना सदर अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि छठ घाट पर तजावीज़ात को हटाने का हुक्म दे दिया गया है। अगर उनके जरिए नहीं हटाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि ई छठ आज 30 साल पुराना हो गई। पिछला साल ही घर बना ले, घर नहीं खन हटाओ। सीओ बीडीओ सब से कहल गई, थाना भी कल आई रहे, कह के गईल, हनुना हटल। छठ करना है हम लोग को यहाँ पर सर, हम लोग को छठ करना है। 30 बजे छठ हो रहा है। वीरेंद्र यादव और बुललाल यादव हम प्रेम से कर रहे हैं। हम लोग सब लोग भाई भाई रहा है, आप हटा लीजिए यहाँ से। तो नहीं हटा रहा है, हमारा है तो यहाँ छठ तो ये होत रहा। छठ यहाँ अब घर बनौले बन समय सब जरिए से यहाँ पुरखा पुरानिया सब छठ करेला कर चल। अभी के छकले बालू ये छकले बालू का नाम पड़ी बुललाल यादव। छठ करने से कहता दिन हमके तो वहीं से तब से उठा के करने से पुरखा पुरानिया करते रह। अभी नहीं किले हटाते, हटा लिया कह दे तू कहीं से हटा ली लगा। गरमजरुआ जमीन है, 30-40 साल से हम लोग इस पर छठ कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत प्रयास को पिछले साल किए थे, पंचायती भी हुआ था, मुखिया सरपंच सब लोग है। तो ये बोल रहा था जब हम धान काट लेंगे, हटा लेंगे। किनके द्वारा अतिक्रमण किया गया? बुललाल यादव की यहाँ सर की छोट मैंने घर बनल बा, घर तो हमसे नहीं खेलो हटावत। समस्या ये बा टेंट उन्ट ताने का अब कई दिन समय रहिए गई बा। आज 3 तारीख हो गई, 7 तारीख के बढ़े बा, कई तारीख के टेंट नहीं। कितना दिन से अतिक्रमण किया है? साल भर से। मशरकी चंपारण जिले के मधुबन ब्लॉक में वाक़ भेलवा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अब लगता है सिर्फ नाम का ही रह गया है, जिसका फायदा इलाके के लोगों को भी नहीं मिल पा रहा है। महकमा सेहत की हकीकत बता रही ये तस्वीर इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बदहाली बताने के लिए काफी है। काबिल जिक्र है कि 2009 में उस वक्त की एमपी रामा देवी और एमएलए शिवजी राय और मुखिया भरत पटेल ने एक अजाफी बुनियादी सेहत मरकज का इफ्तिताह किया था। इफ्तिताह के 15 सालों बाद भी लोगों को उसका फायदा मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इस दौरान बंद पड़े एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी अपग्रेड करने की खानापूर्ति कर दी गई, जिससे महकमा सेहत बिहार हुकूमत के सेहत की खिदमात को बेहतर बनाने के तमाम दावे भले ही किए जा रहे हों, लेकिन ज़मीनी हकीकत इस पूरे मामले को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। देखिए हमारे नामानिगार शशि तिवारी की खुसूसी रिपोर्ट। अभी हम हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड अंतर्गत भेलवा अतिरिक्त प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर। इसकी दशा और दुर्दशा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर है।
सरकार व स्वास्थ्य विभाग चाहे लाख दावा कर ले, लेकिन भेलवा अतिरिक्त प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसकी हकीकत बयां करने के लिए काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से तो ऊपर बोर्ड लग चुका है, लेकिन यहाँ पर गाय बंधी हुई है, किस तरह से अतिक्रमण है और यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। सभी स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर नदारद है और यहाँ कमरे में ताला लगा हुआ है, बशर्ते स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ बेडरूम, लेबर रूम आदि का निर्माण कराया गया है। 3 कमरे हैं, कार्यालय भी है, जिस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन 14/11/2009 को यहाँ की तत्कालीन सांसद रमा देवी व तत्कालीन विधायक शिवजी राय और तत्कालीन मुखिया भरत पटेल जी के द्वारा किया गया था। इसके बावजूद इसका लाभ 15 वर्ष बाद भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खिड़की किवाड़ यहाँ दीवार से अलग हो रहे हैं और सभी में ताला लगा हुआ है और इस यहाँ पर मरीजों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर बरामदे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मवेशी का गोबर पड़ा हुआ है और गाय बंधी हुई है। इसके अलावे इसके कैंपस में आप देख सकते हैं कि पुराने बिल्डिंग को किस तरह से अतिक्रमण किया गया है और बिल्डिंग धराशायी होने के कगार पर है। इसके दीवार टूट चुके हैं, खिड़की किवाड़ सब अलग हैं और यहाँ पर मवेशियों का चारा, पुआल आदि रखा जा रहा है। इसका लाभ यहाँ के मरीजों को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। यह मधुबन से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह मिडिल सेंटर है, जहाँ दुलमा पंचायत के, भेलवा पंचायत के और नौरंगिया माधोपुर के अलावे रुपनी पंचायत के लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन व्यवस्था का आलम यह है कि केवल यह दिखावे का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। ये सबसे पहले आपका नाम जानेंगे और बताएं यहाँ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की क्या स्थिति है। नाम बताना है। नाम मंटू यादव है और ये खुलता नहीं है कभी कभार। इसका रिपेयरिंग का आया था, लेकिन उसको चला गया, नहीं कराया और ये बंद रहता है बराबर। स्वास्थ्य विभाग का यही हालात है, यहाँ मरीज रोज फिरता है 20 को। तो क्या आप मांग करते हैं प्रशासन से और सरकार से? प्रशासन क्या सरकार से मांग कर रहे हैं कि वेलनेस सेंटर बने। और यहाँ 5 पंचायत का लोग आता है, रुपनी, दुलमा, भेलवा, तालीमपुर और यहाँ नौरंगिया माधोपुर का। प्रतिदिन 50 मरीज आता है। तो यहाँ तो काफ़ी अतिक्रमण है, अस्त व्यस्त व्यवस्था है, भवन में ताला लगा हुआ है। देख रहे हैं किस तरह से गाय बंधी हुई है। तो कोई आता ही नहीं है, तो वही तो होगा। तो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई। आइए आप बताइए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम भरत महतो है। हाँ, यहाँ कोई नहीं आता है, नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, मरीज क्या करने आएगा। चलिए आप बताइए यहाँ किस तरह की व्यवस्था है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। जब मरीजी आता है पूछ कर हम लोगों से चल जाता है। हम लोग बताए थे सब मधुबन जाइए, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग और सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करते हैं सरकार से हॉस्पिटल बनवाए, यहाँ पर डॉक्टर भेजे, मरीज को यहाँ पर सुविधा दे। हम लोग को तो वही चाहिए। इस तरह से है, कम से कम 20 साल से है। चलिए आप भी कुछ बताइएगा। नाम बताइए। नाम मेरा सोनू कुमार है। सबसे पहले तो HTV न्यूज़ के सभी दर्शकगणों को हार्दिक शुभकामनाएं छठ और दीपावली की। मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पे ताला केवल लगा रहता है कि मरीजी लोग रोज़ 20-25 फिर कर चले जाते हैं। कोई यहाँ पे 15 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुआ, नहीं यहाँ पे निर्माण कोई कार्य चालू हुआ है। इसी तरह पड़ा रहता है और इसी तरह अभी तक रुका हुआ है। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि इसका निर्माण करवाए और यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र का माने उपचार हम लोगों को मिले। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें HTV न्यूज़। HTV और 2 एक नई सुबह का आगाज।